नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे स्टेनोग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 8 स्ट्रोक एस एंड जेड पढ़ने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमें स्ट्रोक एस और जेड कब कब और कहाँ बनाने की आवश्यकता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम एस और जेड के लिए सर्कल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हमें एस का स्ट्रोक और जेड बनाना पड़ेगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली और फाइनल वावल साउंड, मतलब समझिएगा, जिन भी वर्डों की स्टार्टिंग किसी वावल के साउंड के साथ होती है और उस वावल के तुरंत बाद एस या जेड का स्ट्रोक आता है तो उन वर्डों में हमें एस और जेड का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारे पास एक वर्ड है आस्क, ASK, आस्क। इसमें जो वर्ड की जो स्टार्टिंग है वो एक वावल के साथ हुई और उसके तुरंत बाद एस आता है तो उस समय हमें एस का स्ट्रोक बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि आस्क, ये आ का वावल आस्क। लेकिन यदि हमारे पास एस पहले हो, जैसे यदि हमारे पास मान लीजिए एस पहले होता SACK, ये हमें वर्ड बनाना है सैक, तो उसमें हम एस के लिए सर्कल का प्रयोग करते हैं। एस के लिए सर्कल और के का स्ट्रोक और ए का वावल सैक। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास और भी वर्ड देखें, जैसे हमने बनाना है एक वर्ड ASP, तो उसके लिए हम ए का स्ट्रोक, सॉरी ए के लिए वावल, एस का स्ट्रोक और पी, क्योंकि ए जो है वो एस से पहले आता है स्टार्टिंग में, तो हमें वहां एस का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। ठीक है। और मान लीजिए अब यदि हमारे पास एक वर्ड और है, जैसे कि ऊज, OOOZE, एक वर्ड है ऊज। इसमें मान लीजिए जब हमारे पास ऊ के वावल की साउंड जेड से पहले आती है तो वहां भी हमें जेड का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। तो इसमें जेड का स्ट्रोक और ऊ का वावल ऊज। या फिर जैसे कि जू, अगर हमारे पास फाइनल में दूसरा, इनिशियल तो हमने समझ लिया कि अगर एस या जेड से पहले किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग वावल से होती है तो उसमें हमें स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हमारे वर्ड की एंड में, फाइनल में किसी वावल की साउंड है और उस वावल से पहले एस या जेड आता है तो वहां भी हमें उसका स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। जैसे कि जू, इसमें जेड जू का स्ट्रोक है और उसके बाद ऊ का वावल है, तो वावल के साथ हमारे वर्ड की एंड हो रहा है तो इसीलिए हमें जू, जे का स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा, जू। जैसे कि एक वर्ड हम बताएं आपको बीजी, BUSY, बीजी, तो इसमें हमें वर्ड बनाना ही पड़ेगा। जैसे बी के लिए हमें स्ट्रोक बी और जेड के लिए भी स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा और वाई के लिए ई का वावल BG। अगर हमारे किसी भी वर्ड की एंड फाइनल में वावल आता है और उससे पहले एस या जेड का स्ट्रोक हो तो वो हमें स्ट्रोक ही बनाना है, नहीं कि हम उसके ये सर्कल। जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास बीज, BEES, बीज। अगर अब यहाँ देखें तो एस के बाद कोई वावल नहीं है तो इस वर्ड में हम बी का स्ट्रोक और एस के लिए सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि एस के बाद वावल की साउंड आती है तो हमें एस का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार एक वर्ड और देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है RACY, रेसी, तो रे और ये हमारा सी,
इसके लिए वावल की साउंड फाइनल में है, तो इसलिए हमें यहाँ एस का स्ट्रोक बनाना ही पड़ेगा, रेस सी। यदि हमारे पास मान लीजिए हमें वर्ड लिखना है RACE, रेस, रेस, तो उसके लिए हमें रे का स्ट्रोक और एस के लिए हम सर्कल बना देंगे रेस, क्योंकि यहाँ पर वावल की साउंड नहीं है। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे देखते हैं कि हमें और कहाँ कहाँ एस और जेड का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। वेहर ए ट्राइफोन immediately follow initially s। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर किसी भी s के बाद इमीडिएटली, s के तुरंत बाद किसी ट्राइफोन का मतलब होता है यदि हमारा कोई डिप्थोंग है और डिप्थोंग के बाद जो वावल है वो आ जाए, तुरंत डिप्थोंग के बाद एक वावल आ जाए, यानी कि 3 वावलों की साउंड इकट्ठा आए, वहां ट्राइफोन कहते हैं, वहां भी हमें एस का स्ट्रोक बनाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे पास एक वर्ड है साइंस, SCIENCE, साइंस, तो इसमें आई का डिप्थोंग है और ई की वावल है, तो ये हो गया ट्राइफोन। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी हमारे पास कोई ट्राइफोन आएगा तो हमें वहां एस के तुरंत बाद ट्राइफोन आए या एस से पहले ट्राइफोन आए तो हमें वहां पर एस का स्ट्रोक बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि साइंस, तो इसमें एस का स्ट्रोक ये आई और डिप्थोंग आया, डिप्थोंग के बाद कोई भी वावल आता है उसके लिए हमें टिक लगा देते हैं ट्राइफोन में। ये हमने सब पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है SEWER, श्योर, तो कैसे बनाएंगे हम श्योर को, ये का स्ट्रोक श्योर, ये यू और ई के लिए हमारा एक टिक लगा देंगे इसके साथ श्योर। तो जहां हमारे पास ट्राइफोन होगा वहां भी हमें ट्राइफोन के तुरंत बाद, सॉरी एस के तुरंत बाद जब ट्राइफोन हो तो वहां पर हमें एस का स्ट्रोक बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए हमें एस की जरूरत कहाँ पड़ेगी, सी पार्ट हमारा, वेहर इनिशियली एस immediately followed by a vowel and another S or Z। मतलब क्या है, वेहर इनिशियल, जहां भी हमारे पास S के तुरंत बाद एक वावल आए और उसके फिर बाद में S और Z की साउंड आए तो वहां भी हमें पहले वाले S के लिए स्ट्रोक बनाना पड़ेगा S का। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड है SAUCER, शास्त्र, तो इसको बनाने के लिए हमें यहां पर देखिए हमारे पास एस आया, उसके बाद एक वावल यू का वावल आया फर्स्ट प्लेस का, उसके तुरंत बाद एस की साउंड आ रही है तो वहां पर हमें पहले वाले एस के लिए एस का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, स, और ये दूसरे एस के लिए हम सर्कल बना देंगे सर, सर। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है CEASE, सीज, तो इस सीज को बनाने के लिए से एस की साउंड और ई का वावल और उसके बाद तुरंत फिर एस आता है तो हमें वहां पहले वाले एस के लिए एस का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, सीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हमें नेक्स्ट चलते हैं,
अब देखिए हमारे पास हमें एस और जेड का कहाँ कहाँ स्ट्रोक बनाना है। वेयर द फाइनल OUS is immediately preceded by a diphthongs। ठीक है, जहां हमारे पास OUS, मान लीजिए कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हमें OUS लगा मिलता है और उससे जस्ट पहले किसी डिप्थोंग का प्रयोग हुआ हो, तो वहां भी हम OUS की जो साउंड है S का, उसके लिए हमें S का स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, जहां पर भी लास्ट में किन्हीं भी वर्डों के लास्ट में OUS है और उससे तुरंत पहले हमें डिप्थोंग देखने को मिले, तो वहां पर OUS के लिए हमें S का स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे कि एक वर्ड है SINUOUS, सिन्यूअस, तो इसको बनाने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा। पहले वाले S के लिए हम अब की बार सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं, सेन्यूअस। तो इस OUS से पहले U का डिप्थोंग आता है, तो वहां हमें OUS के लिए इसका स्ट्रोक बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक एग्जांपल और देखिए, TORTUOUS, टोर्टुअस। तो इस टोर्टुअस के लिए हम कैसे बनाएंगे, T और US, टोर्टुअस। इस OUS से पहले U का हमारे पास आता है डिप्थोंग, तो इसलिए हमें ये बनाना पड़ेगा, टोर्टुअस। जैसे एक वर्ड और देखिए, JOYOUS, जोएस। तो जोएस में हमें OA का एक डिप्थोंग देखने को मिलता है और उसके बाद तुरंत OUS है, तो वहां हम OUS के लिए हमें बनाना होगा एक S का स्ट्रोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमें S का स्ट्रोक कहाँ बनाना होगा, इन रूट वर्ड्स, कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स। मतलब क्या है कि जिन वर्डों के रूट शब्द, यानी कि कोई एक वर्ड है और वो वर्ड किसी वर्ड के बाद या फिर पहले जुड़ता है, तो वहां भी हम उस वर्ड के लिए S का स्ट्रोक का ही प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड है SAW, सा, तो हमें सा बनाना है, तो सा के लिए हम तो S का स्ट्रोक और AW का फर्स्ट प्लेस का वावल लगाते हैं, सा बन गया। यदि अब इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है सा बेंच, तो उस सा बेंच के लिए हमें जो पहले वाला सा है वो पूरा ऐसे के ऐसे ही बनाना पड़ेगा, जैसे कि सा और ये बेंच, सा बेंच। तो उन वर्डों में जहां हमें डेरिवेटिव के रूप में या कंपाउंड्स के रूप में हमें देखने को मिले, वहां भी हम एस के लिए स्ट्रोक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक हमारे पास ईज है, एक वर्ड है EASE, ईज, एक वर्ड है ईज, तो ईज, ई का वावल और जेड की आवाज आई तो जेड की आवाज आई तो जी, ईज। अब यदि हमें बनाना है डिजीज, DISEASE, डिजीज बनाने के लिए हमें ये ईज का जो है डेरिवेटिव इसके साथ जुड़ गया, तो डिजीज बनाने के लिए हमें डिजीज, यहाँ पर हमें एस का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। तो ये चैप्टर 8 था और इसमें हमने एस और जेड का स्ट्रोक बनाने सीखा है कि कहाँ कहाँ हमें एस और जेड का स्ट्रोक बनाना है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।